गाइस, मैं हूं अतुल और आपका स्वागत है सोशल पिल में। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये स्क्रीन पे इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है कि इंडियन आर्मी कंसिडरिंग प्रपोजल टू अलाउ सिविलियंस इन फोर्स फॉर 3 इयर्स। मतलब कि इंडियन आर्मी प्रपोजल देने पे विचार कर रही है कि जो इंडियन सिविलियंस हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए वर्क करने दिया जाए। तो दोस्तों, इसका क्या इफेक्ट होगा इंडियन आर्मी पे और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसका नुकसान है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी अभी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है इन टर्म्स ऑफ नंबर। पहले चाइनीज़ आर्मी होती थी पीएलए, बट उन्होंने काफ़ी नंबर्स काफ़ी कम कर दिए हैं और वो अपनी आर्मी के मॉडर्नाइजेशन पे लगे पड़े हैं। तो दोस्तों, इससे हमारे कंट्री को क्या बेनिफिट हो सकता है इन लॉन्ग टर्म, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है हमारे देश के लिए। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी ये आपके सामने एक और आर्टिकल है द हिंदू का। तो इसमें अभी जो एनुअल बजट इंडियन आर्मी का होता है उसमें पेंशन और सैलरी दोनों मिला के 76% आर्मी का बजट इन दो चीज़ों में चला जाता है। तो आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए और वेरियस टेक्नोलॉजी गेन करने के लिए बजट काफ़ी कम पड़ जाता है। तो ये टेबल में आप देख सकते हो कि जो पेंशन्स और सैलरीज हैं, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है 38.1% पेंशन्स में, 37.5% सैलरीज में इंडियन आर्मी का एनुअल बजट जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए केवल 8.8%, मेंटेनेंस के लिए 6.2 और अदर स्टफ के लिए 9.5। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि आर्मी का एक बहुत बड़ा चंक, इंडियन आर्मी के बजट का बहुत बड़ा चंक केवल सैलरीज और पेंशन में ही चला जाता है। तो इस ये जो इसको कैसे डील किया जाए, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसी को डील करने के लिए इंडियन आर्मी ने अभी ये 3 साल का जो मतलब टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल रखा है इंडियन यंगस्टर्स के लिए, इंडियन आर्मी में सर्व करने के लिए, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के जो वेपन्स हैं, जो भी मतलब आर्टिलरी और वेपन्स हैं, वो लगभग 70% उनका काफ़ी विंटेज हो चुका है, यानी काफ़ी पुराना हो चुका है। ये भी द हिंदू का एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। तो हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने की, बिकॉज इंडिया टू फ्रंट पे थ्रेट फील करता है, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? अभी क्या होता है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसमें आपको लगभग एज एन ऑफिसर 14 साल यानी 14 ईयर्स तक वर्क करना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है। और इस वाले केस में, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले केस में, आप लगभग एक आर्म ऑफिसर पे 6 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। वहीं जो अभी न्यू मॉडल है 3 साल के लिए, उसमें 80 से 85 लाख खर्च आएगा। तो आप देख सकते हो कंपेयर करके कि 80 से 85 लाख और 6 करोड़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके। और इससे क्या है कि जो इंडियन आर्मी पे पेंशन्स, ग्रेचुटी और अदर जो काफ़ी लाइबिलिटीज़ बनती है इंडियन आर्मी पे अपने पर्सनल्स के लिए, वो नहीं पड़ेंगी। तो एक बहुत बड़ा इंडियन आर्मी का जो बजट का चंक है, वो यूज़ कर सकती है इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए। ओके। सो गाइज, ये तो रही इंडियन आर्मी के फायदे की बात। बट जो लोग वहाँ पे 3 साल वर्क करेंगे, वहाँ पे इंडियन आर्मी में सर्व करेंगे, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? 3 साल बाद वो जॉबलेस हो जाएंगे क्या? ऑफ कोर्स, 3 साल बाद इंडियन आर्मी उनको छोड़नी पड़ेगी, बट उनको भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कि दोस्तों, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, अगर वो 3 साल एज एन इंटर्नशिप इंडियन आर्मी में सर्व करता है, तो जब वो वहाँ से वापस आएगा, तो पीएसयूज या फिर हायर एजुकेशन या फिर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्रेफरेंस मिलेगा ओवर अदर कैंडिडेट्स। क्योंकि जो इंडियन आर्मी में सर्व करके आया है, वो काफ़ी मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, काफ़ी अच्छे से ग्रूमिंग हो जाती है इंडियन आर्मी में। जब आप एज एन ऑफिसर 3 साल के लिए काम करोगे, तो आप एक नॉर्मल सिविलियन से आपकी हर काम करने का तरीका, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रूम हो जाते हो आप, और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज हो जाते हो। वो सारी क्वालिटीज़ जो पीएसयू को चाहिए होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर को चाहिए होती हैं, वो डेफिनेटली आपको प्रीफर करेंगे। तो गाइज, ये काफ़ी अच्छा इवेंट है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बस यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
Thank you for watching. Please like and subscribe.